जय श्री राम। समाज में अगर दो भाई साथ में रह रहे हैं परिवार में, तो किसी को सुहाता नहीं जल्दी। पास पड़ोस में या पट्टीदारी में या गांव वालों को या जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, नहीं चाहते हैं कि दो भाई एक साथ रहें। उनको चैन तब मिलता है जब वो दोनों अलग हो जाते हैं। आप अपने हृदय पर ये जब सोचिएगा तो आपको लगेगा हम ठीक कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक कि दो भाई अगर साथ रह रहे हैं और बहनें भी हैं और वो शादीशुदा हो करके अपने घर चली गई हैं, लेकिन वो भी जब सुनती हैं कि कुछ अलगौजी की बात हो रही है हमारे भाइयों में, तो वो भी इंतज़ार करने लगती हैं कि क्या हुआ। पता लगाने के लिए बड़ा परेशान रहती हैं कि इधर बीच बड़ा कुछ झंझट चल रहा था, क्या हुआ। और उस घड़ी का वो भी इंतज़ार करती रहती हैं कि कब लोग अलग हो जाएंगे। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90% आप ये मान लीजिए कि गांव में अगर दो भाई एक साथ रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, तो पूरा गांव जब ये सुन लेता है कि आजकल कुछ खटर पटर चल रहा है, कुछ कहा सुनी हो रही है, कुछ विवाद चल रहा है, मन में अलग होने की इच्छा लोगों के अंदर पैदा हो गई है कि कब हम अलग हो जाएंगे, अपने ढंग से बनाएंगे खाएंगे। जॉइंट फैमिली में इतने लोगों का खाना बनता है, तो किसी को भी सुहाता नहीं। सब लोग अलग रहना चाहते हैं। और गांव वालों को जब ये सुनाई पड़ जाता है तो इंतज़ार करने लगते हैं। उनको चैन तब मिलता है जिस दिन वो सुन लेते हैं कि आज लोग अलग हो गए, आज खाना लोगों का अलग अलग बन गया। फिर ज़मीन का बंटवारा हो गया, मकान का बंटवारा हो गया, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया और सारा बंटवारा हो गया। उनको जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है। अब डायरेक्ट पूछें तो कैसे पूछें, पूछने में बड़ा रिस्क है, लेकिन सबके मन में रहता है। और यहाँ तक कि जो रिश्तेदार नातेदार रहते हैं, वो भी जब सुन लेते हैं, कहीं से भनक लग जाती है कि आजकल लोगों में पट नहीं रहा है, सब लोग अलग होने की बात कर रहे हैं, तो वो भी बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं और ऐसे तैसे कैसे पता करना चाहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। कई सूत्रों से वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दो भाई एक साथ रहें प्रेम से। लेकिन एक साथ रहने में अगर देखा जाए तो बहुत आनंद है। चाहे दो भाई हों, चाहे कई भाई हों, एक साथ रहने में, जॉइंट फैमिली में बहुत से आराम भी हैं। मान सम्मान भी समाज में रहता है। सब लोगों में एक भय भी रहता है कि भैया ये चारों पांचों भाई, ये दोनों भाई साथ में हैं, बोलेंगे तो चढ़ बैठेंगे, ये भी डर रहता है।
तो एक हनक बनी रहती है और जल्दी कोई उंगली नहीं उठा पाता परिवार पर, और नहीं तो एक अदना सा आदमी जो मन में आता है बोल जाता है, हिम्मत पड़ जाती है उसको कि अरे अभी लोग अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग वृत्ति के हो गए हैं, क्या कर लेंगे। और लोगों का ये भी प्रयास रहता है कि वो कुछ न कुछ एक भाई से दूसरे भाई से कुछ न कुछ उसके विरोध में इतने चतुराई से बोल जाते हैं कि ताकि उसको ये महसूस न हो कि हमको फोड़ रहा है। ताकि आग लगा रहे और लोग अलग होने की बात करते रहें और अलग हो जाएं, तब उनको चैन मिल जाएगा। क्योंकि आदमी आपको सशक्त नहीं देखना चाहता, आपको मजबूत नहीं देखना चाहता, आपको संयुक्त नहीं देखना चाहता, वो आपको कमज़ोर देखना चाहता है, मजबूत नहीं देखना चाहता। इस बात को अगर भाई लोग आपस में समझ लें कि एक दूसरे की शिकायत न करें, एक दूसरे की निंदा न करें, किसी भी कीमत पर न करें, तो उनका रुतबा हमेशा समाज में रहेगा। लेकिन ये ख्याल अगर सब लोग रखें, और ये सब लोग कब रखेंगे, जब सब लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ चाय पिएंगे, एक साथ खाना खाएंगे, मिलते जुलते रहेंगे और निस्वार्थ होंगे। ये नहीं कि कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आपसे मुंह फुला लिए, अब हमारा आपका खाना पीना नहीं रहेगा। कोई स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं हुआ, वो तुरंत आ जाएंगे कि अब हम आपके यहाँ नहीं आएंगे और आप हमारे यहाँ मत आइएगा। फिर देखा देखी बंद, बोल चाल बंद, असहयोग की भावना शुरू हो गई। महिलाओं का भी बड़ा योगदान हो जाता है, उनको भी अलग होने में आनंद आता है। इतने लोगों का एक साथ मिलकर के खाना बनाना पड़ता था, अब अपना थोड़ा सा खाना बनाना पड़ रहा है, खाना भी बढ़िया बन रहा है, तो उनको भी आनंद है। लेकिन सामाजिक कितनी मानहानि होती है, इसका अंदाज़ा अगर कुछ लोगों को हो जाए कि आप बहुत कमज़ोर हो गए, जहाँ आप पर किसी की मजाल नहीं थी कि कोई एक बात बोल दे, कोई आप पर उंगली उठा दे, अब एक अदना सा आदमी भी आपको पीछ गया ना, आपको समझ गया कि आपकी क्या औकात है। तो अपनी औकात यदि आपको बनानी है, अपना रुतबा बनाना है, अपनी हनक बनानी है, समाज में सर उठा करके अगर आपको चलना है, मान प्रतिष्ठा से चलना है, तो संगठन में शक्ति होती है। आप मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की इज्जत करें, दूसरे से शिकायत निंदा कभी न करें, अपनी परेशानी अपने से कहें। और ये नहीं, अगर कोई आपस में कोई मदद नहीं कर पा रहा है तभी नाराज नहीं होना चाहिए, सद्भाव हमेशा बने रहना चाहिए। मदद की भावना, सहयोग की भावना, ये नहीं, वहाँ चतुराई नहीं चलती। चतुराई अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कहीं कहीं आपस में चतुराई अच्छी चीज़ नहीं। वहाँ सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, एक सद्भावना होनी चाहिए। जब होशियारी आ जाती है, चालाकी आ जाती है, चतुराई आ जाती है, निंदा करने की प्रवृत्ति हो जाती है, एक दूसरे को डाउन करने की जब प्रवृत्ति आ जाती है, तो समाज में विघटन पैदा होता है।
और उसका फ़ायदा गांव वाले उठाते हैं, समाज वाले उठाते हैं, रिश्तेदार भी उठाते हैं। रिश्तेदार भी इसमें पीछे नहीं रहते। रिश्तेदारों को भी बड़ी खुशी होती है जब 2 भाई 3 भाई 4 भाई जब अलग अलग होते हैं, उनको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। वो ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं कि क्या हुआ हो, बातचीत बड़ी चल रही थी, क्या हुआ, अभी लोग अलग हुए कि नहीं हुए। तो ये मैं कोई विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य बात है और समाज में हो रहा है। तो बुद्धिमान, हालांकि बुद्धिमान एक आदमी के बुद्धिमानी से नहीं कुछ होगा। जब सब लोग चिंतन करते हैं, सब लोग मनन करते हैं, सब लोग इसको रियलाइज करते हैं और स्वार्थ नहीं रहता, अगर निस्वार्थ है हर आदमी, तो ये संयोग बन जाता है कि लोग एक साथ रह सकते हैं। जय श्री राम।